एक जगह संत वाणी चल रही थी। वहां पर डेरा लगा हुआ था, प्रसाद सभी चीज की व्यवस्था होती है। तभी यहाँ पर जब गुरुओं की वाणी चलती है या संतों का जो भजन कीर्तन होता है, तो जो कुछ आम लोग हैं वो भी सुनने लगते हैं। जैसे कि वहां पर एक रीछ था जो रीछ का खेल दिखाता है, और वो भी वहां पर संत वाणी को सुनने लगता है। वो सुन रहा था, तभी यहाँ पर गुरु साहिब संत वाणी को बंद करते हुए उस रीछ वाले को अपने पास बुलवाते हैं। रीछ वाला खुश हो जाता है कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ या किस्मत वाला हूँ जो मुझे इतने बड़े संत ने अपने पास बुलाया। अब वो रीछ बिना संत के पास पहुंचते हैं, तो यहाँ पर गुरु साहिब कहते हैं कि भाई अपने रीछ को हमारे पास लेकर आओ। तो ये और भी खुश हो जाता है कि जिससे मेरी रोजी रोटी है, पूरे दिन जिससे कमाता हूँ, अरे भाई मेरे गुरु साहिब तो उसका भी दर्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये अपने रीछ को अपने साथ लेकर जाता है। तभी यहाँ पर गुरु साहिब एक बर्तन में पानी मंगाते हैं अपने एक व्यक्ति से और कहते हैं कि ये पानी मुझे दो। यहाँ पर गुरु साहिब उतरकर उस पानी को इस रीछ को पिलाने लगते हैं बिना किसी से कुछ कहे। थोड़ी देर बाद ये रीछ ऐसे जमीन पर पड़ जाता है जैसे इसके प्राण इसके शरीर में ना हो, यानी रीछ मर जाता है। अब यहाँ पर जो खेल दिखाने वाला था जिसका ये रीछ होता है, वो बुरी तरह से विलाप करने लगता है। कहता है कि गुरु साहिब मैं अब क्या करूंगा, मैं तो इसी से खाता कमाता हूँ और मेरी तो रोजी रोटी छिन गई। मैं तो खुश हो रहा था कि आपकी छत्र छाया में गुरु वाणी चल रही है, संतों का डेरा लगा हुआ है, मुझे तो बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा, और ये क्या हुआ, अब मैं अपना काम कैसे चलाऊंगा। तो तभी यहाँ पर जो संत होते हैं जो गुरु वाणी कर रहे थे, वो कहते हैं कि शांत हो जाओ, इसकी और हमारी एक पुरानी जानकारी है जो रीछ होता है, और मैं तुम्हें इतने पैसे यहाँ से दिलवा दूंगा जितने का तुम्हारा रीछ होगा, और उससे भी ज्यादा यहाँ पर रीछ वाले को पैसे दिए जाते हैं और रीछ वाले को वहां से भेज दिया जाता है। लेकिन जो इन गुरु साहिब की सेवा में थे, यानी जो इनके शिष्य थे, जहां पर ये डेरा लगाया करते थे, जहां पर प्रसाद बांटा करते थे, अब वो बोल उठते हैं कि गुरु साहिब ये क्या था, इसको ऐसे ही जाना था कि या ये कुछ और था। उस लड़के के कई सवाल होते हैं कि गुरु साहिब मैं समझना चाहता हूँ ये सब कुछ क्या है, लेकिन जब जो गुरु होते हैं जो कुछ बताते हैं वो लड़का हिल जाता है और उसके सवालों की बौछार गुरु साहिब के ऊपर होने लगती है। उसका स्वभाव एकदम बदल जाता है जब गुरु साहिब उसे कुछ ऐसा बताते हैं रीछ के बारे में। बहुत ही विचित्र घटना है, पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। ये रीछ कभी इंसान रहा होगा। ये सारी घटना जब मैं आप लोगों के सामने रखूंगी तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, सोचेंगे क्या जो संतों की छत्र छाया में रहते हैं, जो शिष्य बनकर पूरा जीवन गुजारते हैं, गुरु आदेश में रहते हैं, गुरु के आदेश बिना वो कुछ भी नहीं करते, गुरु के आदेश पर वो किसी की जान को भी नहीं बख्शते, उनको भी ऐसे जन्म लेने पड़ते हैं? क्या एक गुरु के बहुत प्रिय शिष्य को ऐसे पशु योनि में जाना पड़ता है? और क्यों जाना पड़ता है, कैसे जाना पड़ता है, ये सब कुछ भी आपको मैं आज बताऊंगी। आज आपको एक आपके जीवन से जुड़े हुए और आपके शरीर से जुड़े हुए आपके स्वभाव के बारे में बताऊंगी कि आपको अपना स्वभाव कैसा रखना चाहिए जब आप संतों के साथ रहते हैं, वरना आपका संतों के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। आपके बर्ताव में, आपके गुस्से में, आपके स्वभाव में अगर कोई बदलाव नहीं आए तो सुन लीजिए कान खोलकर। और मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ यहाँ पर पंजाब की, और जो यहाँ पर मैं सुनाने वाली हूँ गुरु नानक जी के कुछ इस तरह से जो गद्दियां चलती आ रही थी उनमें से ही एक घटना आप लोगों के सामने रखूंगी। सत्यता पर रखी हुई घटना है, थोड़ा सा विस्तार से सुनाऊंगी और आपको भी बहुत अच्छे से सुनना होगा। तो चलिए आपको हमारे साथ चलना होगा पंजाब के गुरु नानक की जो यहाँ पर छठी गद्दी के गुरु होते हैं, यहाँ पर गोविंद जी एक बार सत्संग कर रहे थे। मैं सत्संग ही बोलूंगी, हालांकि डेरा था, यहाँ पर गुरुवाणी चल रही थी, बहुत सारी टीम उनके साथ उनकी होती है और ये छठे गुरु की होती है जिनका नाम गोविंद जी होता है।
गोविंद जी का यहाँ पर गुरुवाणी वहां पर चल रही थी। बहुत श्रद्धालु थे, बहुत कुछ सब कुछ चल रहा था। बहुत अच्छी जिंदगी होती है और दोस्तों लोगों को बहुत सारा ज्ञान मिलता है। देखो गुरुओं की शरणों में, चरणों में या छाया में ही बहुत अपार ज्ञान मिलता है। ये तो एक सत्य बात है। बहुत लोग वहां पर होते हैं। होते हुए दोस्तों यहाँ पर भीड़ जमा थी, प्रसादी भी होती थी। अब हम प्रसादी कहते हैं, ये प्रसाद बोलते हैं, मतलब सबकी एक ही बात है, हम सब एक ही हैं। इसके बाद क्या होता है कि एक रीछ का खेल दिखाने वाला भी आज गुरुवाणी सुनना चाहता है। बड़ा अच्छा मन लग रहा था। चारों तरफ बहुत अच्छे लोग बैठे हुए थे, शांति पूर्वक, और बहुत अच्छा एक आनंद का जैसा अनुभव हो रहा था। तो ये रीछ वाला भी चुप बैठा रहता है। तभी यहाँ पर गोविंद जी की नजर, जो गुरु गोविंद होते हैं, इनकी नजर इस रीछ और रीछ के मालिक पर पड़ती है। ये जो यहाँ पर वाणी कर रहे थे, इनके शिष्य होते हैं, उनसे कहते हैं कि थोड़ा सा बंद करो, मुझे किसी से बात करनी है, गुरु ने कहा है। तो तुरंत ये चीज बंद हो जाती है और यहाँ पर गोविंद जी इसको बुलाते हैं रीछ मालिक को। अब रीछ मालिक जब अकेला आता है तो इससे कहा जाता है कि अपने साथ रीछ को भी लेकर आओ। रीछ को पहले आप लोगों को पता होगा कि जब मैंने भी देखा है, एक दो बार तो रीछ का खेल मैंने भी देखा है। सच में ही अभी तो रोक लग चुकी है, कोई नहीं दिखाता, नहीं कोई देखता, लेकिन मैंने अपने गांव में रीछ का खेल देखा हुआ है। हाँ, कोई छोटी सी उम्र में 1 या 2 बार मैंने रीछ का खेल देखा है। और दोस्तों वो इस तरह से उसको काबू में रखते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। मैंने सच में ही खुद ने देखा है अपनी आंखों से। और मुझे बताना जरूर कि बचपन में रीछ का खेल किस किस ने देखा है और वो खेल किस किस ने देखा है जहां पर एक लड़की रस्सी पर चलकर और कुछ ऊपर बर्तन भी रखकर चलती है और लाठी सी हाथ में लेकर चलती है। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं एहसास भी होता था कि इनकी जिंदगी ऐसी क्यों है। मेरे मन में बचपन से ही सवाल आया करते थे। मैं किसी बंदर को बंधन में देखती हूँ, या बंदर का खेल भी आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा। तो इन चीजों को देखकर मन में एक विचार आता है कि ये बंधन में क्यों है, जब इनकी जिंदगी बंधन योग्य नहीं है। रीछ को भी देखकर ये विचार आया था, उन लोगों को भी देखकर आता है कि इनमें इतनी कैपेसिटी, यानी इतने स्ट्रांग ये कैसे होते हैं। तो दोस्तों आप जरूर बताना कि कौन कौन से खेल आपने देखे हैं। हमारे जमाने में तो यही खेल हुआ करते थे, सांपों के खेल हुआ करते थे। हम सांप के खेल मैंने बहुत बार देखा है, सच में ही। अब तो ये चीजें सारी बंद हो चुकी हैं, सरकार ने हर चीज पर रोक लगा रखी है। कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि जानवरों को परेशान करना कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे थे, तालियां बजाया करते थे, उनको पैसे भी दे दिया करते थे, जितने हम पे 1 आधे रुपए बना करते थे। लेकिन अब समझ में आता है। लेकिन मेरे मन में और दिमाग में हमेशा बचपन से यही सवाल रहता था कि क्यों इनके साथ ऐसा, क्यों। मेरे घर वाले कहते थे कि तू कहाँ से आई है, ऐसी बातें क्यों करती है तू, सभी बच्चे हैं तो एंजॉय कर जैसे ये बच्चे कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे दुख होता है इन्हें देखकर। तो मेरे पापा कहते थे कि इसके दिल में ना बहुत दया है पशुओं के लिए, मुझसे ये कहा करते थे। और जो गाय होती है ना, रास्ते में चलती हुई गाय को मैं घर ले आया करती थी। मेरा एक दिन तो मैंने आपको क्या बताऊं, एक छोटी सी बछड़ी थी, मतलब वो ऐसे ही छोड़ दी थी। गांव में तो बहुत आज़ादी से ये लोग रहते हैं, मतलब गाय और ये जो धन होता है। तो मुझे क्या लगा कि मैंने कहा पापा हम ना गाय रखेंगे, और मैं उस छोटी सी बछड़ी को, छोटी सी थी, उसको मैंने काबू में किया, एक रस्सी में जैसे तैसे बांधा और जाकर खूंटे से बांध दिया। मैंने कहा अब ये हमारे घर रहेगी और हम इसको रोटियां खिलाएंगे और हम इसको ऐसे रखेंगे। पापा बोले पहले से ही 2-3 गाय हैं तो इसको क्यों ले आई। मैंने कहा नहीं, ये छोटी है, बच्ची है। तो मेरे पापा ने मेरी जिद पर उस गाय को बड़ा किया और बुढ़ापे तक यानी वो हमारे पास रही। और बीच में ही वो बीमारी के कारण इस दुनिया से चली जाती हैं। 2-3 बार उसने हमारे घर में बच्चे को जन्म दिया। तो मेरा स्वभाव पहले से ही ऐसा रहा है। तो थोड़ा सा मैंने अपनी चीज इसमें डाल दी है, तो माफ करना अगर किसी को परेशानी हुई हो। तो यहाँ पर मैं थी कि रीछ को वो अपने पास बुलाते हैं। अब गुरु साहिब के पास जब रीछ को लेकर वो बंदा जाता है, तो गुरु जो कि गुरु गोविंद सिंह होते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक काम करो, पानी लेकर आओ। तो पानी एक बर्तन में मंगाया जाता है। रीछ बिल्कुल झाग दे रहा था, मुंह से झाग निकल रहे थे। सभी लोग कहते हैं कि गुरु साहिब देखो बहुत दिल अच्छा है, इनको दर्द आ रहा है इनका। तो वो पानी पिलाते हैं, उनके सर पर हाथ रखते हैं। जैसे ही उस रीछ को पानी पिलाया जाता है और उनके सर पर हाथ रखा जाता है, तो रीछ एकदम लेट जाता है।
जैसे ही वो मालिक देखता है तो वो उस रस्सी को खींचता है और उसे झंझोरने की कोशिश करता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं मालिक के। देखो, कोई काम भले ही कराता है लेकिन अपने मानते हैं बहुत लोग, जानवरों से प्यार भी करते हैं लेकिन रोजी रोटी बन जाते हैं वो जानवर उनकी, आपको भी पता है। अब वो कहते हैं कि गुरुजी ये क्या हुआ, मैं तो आपकी शरण में आया और ये आपकी शरण में प्राण कैसे छोड़ सकता है, मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा, मैं कैसे रहूंगा। गुरुजी ये तो ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, मैं कैसे क्या करूंगा। और वो बावला सा हो जाता है। तभी यहाँ पर गुरु साहिब कहते हैं कि शांत हो जाओ। तो गुरु जी थे तो गुरु के कहने पर वो शांत भी हो जाता है। फिर वो बिलाप छाती पीटने लगता है, उसे जगाने की कोशिश करता है जो रीछ जमीन पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि तुमको दुगनी कीमत दी जाएगी, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये मेरी जुबान है, ये सभी तुम्हें पैसे देंगे और तुम दूसरा रीछ खरीद लेना। अब यहाँ पर उस बेचारे को दूसरे रीछ के लिए पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों जिसके साथ रह रहा था, जिसके साथ काम कर रहा था, उससे एक लगाव बन जाता है। यहाँ पर ये रीछ वाला भी उस रीछ को उठाता है, कहता है कि गुरु साहिब क्या मैं इसको अग्नि के समर्पित कर सकता हूँ। वो उसका अंतिम संस्कार करता है। गुरु साहिब कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो और भले इंसान हो, अपनी अच्छाई को कभी खो मत देना पैसों के लालच में आकर। तो ये हंसता हुआ कहता है कि गुरु साहिब कहाँ पैसे, पैसे तो इतने ही आते हैं जिनसे बच्चों का पेट भरता है, लेकिन ये मेरा बहुत प्यारा था, मेरा छोटा बेटा तो इससे बहुत प्रेम किया करता था और इसने आज तक भी मुझे पीठ नहीं दिखाई। पीठ नहीं दिखाने का मतलब ये है कि इसने आज तक हमें परेशान नहीं किया, कभी भी कोई ऐसी समस्या खड़ी नहीं की कि खेल के दौरान गुस्से में आना या लोगों की गलत व्यवहार करना, मतलब ये इंसानों की ही तरह रहता है गुरु साहिब। तो गुरुदेव हंसने लगते हैं क्योंकि गुरुजी को इनके बारे में शायद कुछ बहुत ज्यादा पता था। इसके बाद इस रीछ को यहाँ से ले जाया जाता है। तभी यहाँ पर गुरु वाणी दोबारा से शुरू करने के लिए जो पास में शिष्य बैठा हुआ होता है वो शुरू करने के लिए आज्ञा लेता है। तो गुरु साहिब कहते हैं कि तुम्हें पता है ये कौन है। तो यहाँ पर ये बहुत, जो इनका चेला था गुरु साहिब का, गुरु गोविंद जी का, ये बहुत ही ज्यादा गुरु के प्रति निष्ठावान था और मतलब बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य था। तो वो कहते हैं कि गुरु साहिब मुझे तो अपने शरीर का ही नहीं पता, इसके बारे में तो मैं जब जानूंगा, मुझे खुद का ही नहीं पता मेरे अंदर कौन से प्राण है, क्या है। तो गुरु गोविंद जी हंसने लगते हैं। जो गुरु गोविंद जी होते कहते हैं कि तुम अच्छे शिष्य बनोगे। इसके बाद कहते हैं तुम्हें पता है ये तुम्हारे पिता थे। तो अब ये शिष्य बहुत हैरान हो जाता है, क्या बात कर रहे हो, मेरे पिता तो एक बहुत अच्छे सेवक रहे हैं, मेरे पिता तो बहुत अच्छे चेले बनकर रहे हैं, गुरु के शिष्य बनकर रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, कह सकते हो। मैं तो अपने पिता को देखकर ही आपका शिष्य बना हूं, हमारी दर पीढ़ियां आपके शिष्य बनती आ रही हैं, तो फिर मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों। तो यहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि मैं आपको सब कुछ बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। तो गुरुजी अब इस पाठ को सभी के सामने रखना चाहते हैं। जो गुरु गोविंद जी होते हैं वो कहते हैं कि इसके पिता जो हमारे 5वें गुरु थे अर्जन देव के शिष्य होते हैं, इनके पिता जो मेरे शिष्य हैं, यानी जो पास में बैठकर गुरुदेव के लिए यहाँ पर जिस तरह से मंडली पूरी होती है। तो गुरु साहिब बताते हैं सभी के सामने कि इसके पिता थोड़े से अक्खड़ स्वभाव के थे, यानी कहते हैं ना कि कड़क स्वभाव, और एक गुरु की छत्र छाया में रहते हुए भी वो उस स्वभाव को त्याग नहीं रहे थे। सबसे पहली बात, अगर आप किसी गुरु को, किसी व्यक्ति को अपना गुरु बना रहे हो या आप किसी के शिष्य बन रहे हो, तो पहले आपको क्रोध, लोभ, माया ये चीजें त्यागनी होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस शिष्य के पिता होते हैं, यानी इससे पहले गुरु अर्जन के जो शिष्य होते हैं, वो इस चीज को, क्रोध को बिल्कुल भी नहीं त्याग पाए थे। माया तो उन्होंने त्याग दी थी, गृहस्थ भी त्याग दिया था, लेकिन गुस्से को नहीं त्याग पाए थे। गुस्सा उनमें बहुत भरा हुआ था और उन्हें थोड़ा सा बोलने का भी उनका स्वभाव सही नहीं था। कई बार पहले गुरु ने कहा था कि तुम्हें अपनी वाणी पर पहले नियंत्रण रखना होगा, लेकिन बार बार समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझता है। अब एक दिन एक जगह डेरा लगा हुआ होता है, डेरे में प्रसादी बट रही होती है। तभी बहुत सारे किसान अपने खेतों से काम कर कर एक साथ, हर बैल उनके साथ होते हैं। हर बैलों के साथ वो कहते हैं कि अरे आज तो बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा। हलवे का, सूजी का हलवा वहां पर बट रहा था।
तो ये सब अब आपको पता है पहले किसान कैसे कपड़े पहना करते थे, पूरा रेत मिट्टी में हाथ पैर हुए रहते थे और बहुत ज्यादा, क्योंकि मेहनती होते हैं किसान। एक अन्नदाता भगवान के समान होता है, बहुत लोगों का पेट भरता है और शहर में भी लोगों का पेट भरता है किसान। अब यहाँ पर ये पूरे किसान अपनी बैल बुग्गी के साथ अब इस डेरे के पास आ जाते हैं। अब भाई ये यहाँ पर इसी शिष्य के पिता के सामने आते हैं। इससे आकर किसान अपने दोनों हाथ फैला देता है कि अरे गुरु महाराज साहब हमें भी दे दीजिए, आप प्रसादी बांट रहे हैं। तो ये कहता है कि दूर हो जाओ, तुम सारे तो मिट्टी में सने पड़े हो, रीछ की तरह मेरी तरफ भागे चले आ रहे हो। तभी ये किसान अपनी नजरें नीची कर और फिर भी एक विनम्र भाव से अरे साहब मुझे दीजिए ना, मतलब ऐसे विनती करने लगता है कि महाराज मुझे दे दीजिए, हमें जाना है, घर भी जाना है, पूरे दिन खेतों में काम किया है और प्रसादी हम छोड़कर नहीं जा सकते, प्रसाद को हम नहीं छोड़कर जा सकते, बड़े भाग्य से मिलता है। तो यहाँ पर ये फिर डांटने लगता है कि भाई तुम कैसे मेरे ऊपर मेरी छाती पर चढ़े आ रहे हो एक रीछ की तरह, तुम पागल हो, रुक जाओ, अभी सभी में प्रसाद बटेगा तभी तुम्हें दिया जाएगा, ऐसे कैसे तुम्हें प्रसाद ही दे दूं मैं, तुमने अपनी हालत देखी है। तो ये बेचारा जो किसान होता है कुछ नहीं कहता, लेकिन ये पूरी टोली थी किसानों की, क्योंकि साथ में सभी अपने हरबैलों को ला रहे थे और इन्होंने पूरी धूल उड़ा रखी थी, कच्चा रास्ता था। आप सोच कर देखिए अपने दिमाग में कितना सुंदर वो दृश्य है। अब यहाँ पर जब ये सब कुछ होता है, अभी इनमें से एक किसान कहता है कि वैसे तो आप गुरु की शरण में रहते हो लेकिन आप में गुस्सा बहुत है। तो यहाँ पर ये जो शिष्य होता है और भी तेज गुस्से में आ जाता है। तो गुरु की शरण में रहता हूं तो इसका ये मतलब है कि तुम अपनी छाती पर चढ़ा लूं, तुम पागल हो। तो मतलब कुछ ऐसे वचन बोल देता है कि ऐसे वचन बोल देता है और कहता है कि जाओ, तुम्हें नहीं देता मैं प्रसाद, जब तक सबको प्रसादी नहीं बढ़ जाती तब तक तुम्हें प्रसाद नहीं मिलेगा। अब वो ठहरे किसान जिनकी किसानी से ही शायद ये प्रसाद बन रहा हो। अब यहाँ पर उनमें से एक किसान थोड़ा सा बहुत तेज था, बहुत तेज स्वभाव का था, वो भी भाई था अपने मन में। वो कहता है कि ऐसा ना हो संत, आप कहीं अगले जन्म में आप एक रीछ बनकर पैदा हों, जैसा आपका बर्ताव है, जैसा स्वभाव है, आप हमें रीछ बुला रहे हैं, कहीं आप ही रीछ ना बन जाएं। अक्सर आपने ऐसी नोकझोंक देखी होगी कभी ना कभी, तो सोच लीजिएगा इनसे भी बहुत कुछ होता है। दोस्तों जब यहाँ पर ये सुनता है तो यहाँ पर ये बात इनके गुरु के पास पहुंचती है, अर्जुन गुरु के पास, गुरु जी इनके पास। तो वो इन्हें प्रसाद दिलाते हैं किसानों को, और यहाँ पर इस शिष्य को बहुत डांट लगाई जाती है। उसी बात के दौरान कहते हैं ना कि गुरु की वाणी में रहते हुए भी इसने इस बात का इस तरह से सबके सामने रखा। यहाँ पर जो गुरु गोविंद जी होते हैं, यानी गुरु हरगोविंद जी जो होते हैं, वो इस बात को सबके सामने रखते हैं कि भाई इस तरह से इस रीछ का जन्म हुआ था, क्योंकि इसने जो अन्नदाता है, जो पूरे विश्व का, पूरे देश का पेट भरते हैं, उनका इस तरह से निरादर किया था। इसी वजह से इसको रीछ का जन्म लेना पड़ा, क्योंकि सारी चीजें एक तरफ हो जाती हैं और प्रसाद और भगवान के नाम में अगर कोई उल्लंघन करेगा या गलती करेगा, उसका भुगतान उसे भुगतना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर जो इस रीछ का बेटा होता है, जो फिलहाल सेवा में चल रहा था गुरुजी की में, वो कहता है फिर मेरे पिता की संगत का क्या फायदा। मतलब वो उल्टा बहस करने की कोशिश करता है, खून तो उसी का है। अब यहाँ पर गुरु हरगोविंद जी कहते हैं, हरगोविंद जी इनका नाम है, मैं हमेशा गुरु गोविंद कह रही हूं। तो हरगोविंद जी कहते हैं कि नहीं, आपके पिता ने जो भी किया था वो एक पल में छिन्न हो गया जब उसने किसानों के साथ अभद्रता की, क्योंकि आप एक गुरु की शरण में रह रहे हो। अगर यहाँ आके भी आपने लोभ, मोह, माया ऐसी चीजों को नहीं छोड़ा, क्रोध, गलत व्यवहार, इन चीजों को नहीं छोड़ा, तो फिर आपका गुरु की संगत में रहने का कोई फायदा नहीं, आप गुरु को भी लेकर डूब जाओगे। और ये बात हकीकत है, ये सत्य है। तो ये शिष्य समझ जाता है कि मेरे पिता की गलती थी, मेरे पिता अपने क्रोध को कभी नहीं छोड़ पाए। लेकिन यहाँ पर जो हरगोविंद जी होते हैं, ये कहते हैं अपने शिष्य से कि अब की बार आपके पिता को मुक्ति मिल चुकी है, यानी अब वो इस जन्म और मृत्यु में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म भी तो किए थे, पूरी जिंदगी सेवा में लगाती थी, डेरे की में प्रसाद बांटना, सफाई करनी, गुरु के कपड़े धोने, गुरु का मान सम्मान करना, केवल एक क्रोध का ये सब कुछ उदाहरण होता है। और शायद इसी तरह से इस व्यक्ति का उद्धार लिखा हुआ था कि भाई तू रीछ बनेगा। रीछ योनि में भी ये बहुत अच्छे से व्यवहार करता है अपने मालिक से, क्योंकि इसका मालिक रोना बता रहा था कि अपने मालिक के साथ कितना वफादार था।
तो सोच लीजिए आप कहीं पर भी आप कहते हैं ना कि हम संन्यास लेंगे, तो भैया संन्यास लेना भी कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सावधानियां और बहुत सारी चीजों पर नियंत्रण रखना होगा। आपके सामने कितना बड़े से बड़ा आपका अपमान करने वाला आ जाए, अगर आप उसका बिना अपमान किए हुए उसकी बात को हंसकर सह गए ना, तो आप निकल गए। समझ लेना, आप निकल गए। और अगर आपने उसको एक गृहस्थी जीवन वाले व्यक्ति की तरह वापसी में जवाब दिया, तो भाई आप संत नहीं हो, आप संत की छत्र छाया में नहीं हो। ये बात लिख लीजिएगा। आप गुरु कह सकते हैं, लेकिन जो गुरु की शरण में है, जिसका गुरु है, जो शिष्य बन रहा है, उसे हर चीज में अपने स्वभाव को सही रखना चाहिए। जितने भी लोग गुरुओं की शरण में है, मेरा खासकर उनसे कहना है कि जब तक आप अपने क्रोध को नहीं छोड़ोगे, तब तक आप एक सीढ़ी ऊपर नहीं जाओगे, क्योंकि क्रोध की भी एक सीढ़ी होती है। मुझे माफ करना, आप मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कौन होती हूँ आपसे कहने वाली, लेकिन शायद क्या पता मेरे जो शब्द हैं शायद आपको कहीं ना कहीं कोई राह दिखा दे, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं एक गृहस्थ आश्रम में हूं। मैं कहने लायक भी नहीं हूं, लेकिन एक वीडियो पर आकर मैं कह रही हूं। पता नहीं क्यों कह रही हूं, मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के बारे में जो बताया, आपको ये कैसी लगी? तो कहते हैं कि आप संतों की छत्र छाया में भले ही रहते हो, अगर आपसे एक भी कर्म बिगड़ा तो उसका भी आपको उसका विधान बन जाता है और उसको आपको भोगना पड़ता है। एक कर्म अच्छा हो जाता है तो शायद हमारा आने वाला जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। ये पूरा एक गणित है जो हमारी समझ में अभी बैठ नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन बैठेगा ना, उस दिन हम कहते हैं कि माला माल हो जाएंगे उस प्रभु के नाम से, उस प्रभु की कृपा से, उस प्रभु के कीर्तन भजन से। और दोस्तों, आज एकादशी है, निर्जला एकादशी है। सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं कहती हूँ कि सभी भगवान पर अपनी आस्था बनाए रखें। अब मैं उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं। बीते 2 दिन से मैं आप लोगों का नाम नहीं ले रही हूँ। यहाँ पर एक शिष्य का हुआ रीच के रूप में दूसरा जन्म। ये सच्ची घटना है, आप इसे सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। और जो भी जान पहचान निकाले उसे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना। दोस्तों, पहला नाम है सीताराम गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आप कैसे हो? लखविंदर सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीता देवी शर्मा, कैसी हो प्यारी बहन? आपके पति छुट्टी गए हैं या अभी यहीं पर हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, हर कमेंट में हमारी तारीफ करती हैं, हमारे काम की तारीफ करती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो। थैंक यू प्यारी बहन, कहती हैं तुम आगे बहुत जाओगी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, रेगुलर कमेंट नहीं कर पाते हैं काम के पर्पज से, लेकिन हर एक वीडियो को देखते हैं, समझते हैं। कहते हैं कि दीदी मैं आपकी वीडियो शेयर भी करता हूँ। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा। मंजू चौधरी रेगुलर दोनों टाइम की वीडियो देखती हैं, हर वीडियो पर अपना कमेंट छोड़ती हैं और बहुत अच्छे इनके कमेंट होते हैं। सुमित्रा पौर रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। दिनेश गुप्ता रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। प्रवेश भाई भी एक आधी वीडियो छोड़ देते हैं, लेकिन हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लक्ष्य, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हैं या आप पुरुष हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत धन्यवाद आपका। शिव शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नीलेश विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तुलसी शर्मा भाई बेटी बेटा कहकर बुलाते हैं, कहते हैं कि आप कैसी हो प्यारी बेटी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। समीर पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद समीर पाटिल। गीता उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद गीता उपाध्याय जी। यहाँ पर हमारे भाई हैं डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं मेरे लिए, आप लोगों में फटकार भी लगाते हैं जो मेरे कमेंट बॉक्स में उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी भाई, बहुत अच्छा लगता है आपका इतना सपोर्ट, आपका इतना साथ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू भाई जी आपका। ज्योति कौशिक, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। निहार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार नाम लिया है, स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पर। शिखा शेष, बहुत बहुत धन्यवाद। मुल्केश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार नाम लिया है। शीला
सुबेदी बहुत बहुत धन्यवाद। सुबेदी, शीला सुबेदी बहुत बहुत धन्यवाद। केवी ज्यादा राजकोट, कई बार नाम ले चुकी हूँ, बहुत अच्छे भाई हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। कमल अरोरा, कई बार कमेंट आए हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नीलम भाटी बहुत प्यारे और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और बहुत दिन से जुड़ी हुई हैं। सिकंदर भाई कैसे हो आप? सिकंदर सिंह भाई, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मनीराम प्रजापति पंजाब से, अच्छा मेरे भाई पंजाब से हैं, तो भाई आज हम पंजाब की एक स्टोरी पुनर्जन्म की लेकर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, खुश रहो बेटिया, ऐसे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्रा बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अनीता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सबरजीत सिंह बहुत दिन से कमेंट करते हैं, बीच में गायब हो जाते हैं लेकिन कमेंट अच्छे करते हैं। रंजना मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। तारा राई बहुत बहुत धन्यवाद। नवाल जहां, ये पहली बार नाम ले रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप हमारे चैनल पर आए, बहुत अच्छा लगा। राजकुमार प्रभाकर बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, उम्दा कमेंट, ज्ञान से भरे हुए और बहुत अच्छी इनको जानकारी है। यहाँ पर श्री राधे, जय श्री राधे राधे, बहुत अच्छा, आप लोगों की वजह से पता है मैं भगवान का नाम भी ले पाती हूँ। कई बार जब हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप लोग करते हैं तो भगवान का नाम जुबान पर आता है और बहुत अच्छी बात है। भूले बिसरे कभी तो हम भगवान का नाम लेते हैं, तो ये जय श्री राधे बहुत अच्छा लगा। पूनम यादव बहन बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। हौशीला आनंद बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान प्रसाद बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती, ज्ञान का भंडार है, सच में ही ज्ञान तारा सरस्वती बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता मौर्य बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य जी। बबीता बहन दिल्ली से हैं। ऐश्वर्या बहन मेरी बहुत प्यारी बहन है। ललिता बहन हरियाणा से हैं। मेरी यहाँ पर इतनी बड़ी फैमिली है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। नीता कुंतल मथुरा से हैं। यहाँ पर उर्मिला खड़का बहुत अच्छी बहन है, बहुत ही प्यारे कमेंट करती हैं। ज्योति बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। एक हमारी सरयू वाला बहन जसवंती माँ, जो माँ जैसा प्यार करती हैं। और यहाँ पर हमारी बहुत सारी ऐसे नाम हैं जो रह चुके हैं जिनका मुझे बहुत दर्द है। सीमा बहन है लखनऊ से, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। यहाँ पर पीहू हेला बहन बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ब्रह्म प्रकेश शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू चौहान तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। नेक मोहम्मद बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमनमा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, लाडो बिटिया सब कुछ कहकर बुलाती हैं। यहाँ पर हमारा पूरा परिवार ना हमारा बहुत साथ देता है। आज कुछ लोगों के नाम रह चुके हैं क्योंकि मैंने कुछ लोगों के कमेंट आए थे तो उन्हें गैल रिप्लाई दे दिया था। अब आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय